आज हम जानेंगे कि व्यक्ति नशा क्यों करता है, नशे की लत की गिरफ्त में वो क्यों आ जाता है और ऐसे व्यक्ति के प्रति समाज कैसा रुख या कैसा भाव रखता है। वही समाज जो व्यक्ति के निर्माण की कार्यशाला है, वही समाज जो व्यक्ति के प्रगति का पथ प्रशस्त करता है, वही समाज जो व्यक्ति के लिए हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाता है, वो इस व्यक्ति के लिए इतना निर्मम, इतना बेरहम और इतना बेरुखा क्यों हो जाता है कि इसके लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है। इन सब को जानने के लिए हम देखेंगे कि आज हमारा दैनिक जीवन किस तरह का है। मित्रों, हम सबको पता है कि आज हमारा दैनिक जीवन शारीरिक और मानसिक तनाव के दौर से गुजरता है और इस तनाव का कारण हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी उम्मीदें हैं, हमारी आशाएं हैं और भविष्य को लेकर हमारी चिंता है। इस तनाव को कम करने के लिए हम तरह तरह की गतिविधियां भी करते हैं। कोई योग अपनाता है, कोई ध्यान करता है, कोई लाफ्टर थेरेपी करता है, कोई अन्य अन्य क्लब ज्वाइन करता है, कोई खेल खेलता है, कोई संगीत इत्यादि जो साधन आपसे बन पड़ते हैं, उन सब की मदद हम इस तनाव को कम करने के लिए करते हैं। और जब हम अपने पसंद का, अपनी हॉबी की कोई चीज़ करते हैं तो ये तनाव कम भी होता है। जैसे मान लो हम फिल्म देख रहे हैं या अपनी पसंद का खेल खेल रहे हैं, तो उस समय में हमें हमारे शरीर का भान नहीं रहता, मानसिक रूप से भी हम तनाव से रहित होते हैं। तो कहने का भाव यह है कि शारीरिक और मानसिक रूप से हम बिल्कुल काम होते हैं और उस समय वह चीज़ हमें बहुत ज़्यादा आनंद देती है। तो क्या हम यह माने कि शरीर का बोध ना होना आनंद का एक कारण है? आप सही जान रहे हैं। मित्रों, जब हम नींद से उठते हैं तो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। उसका कारण भी यही है कि हमें रात भर हमारे शरीर का बोध नहीं रहा, हमारा मन भी बिल्कुल शांत रहा है, क्योंकि मन में कोई विचार नहीं है, मन में कोई गतिविधि नहीं है, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो इसका कारण हम यह माने कि जब जब भी हमें हमारे शरीर का भान नहीं होता, बोध नहीं होता, तो हम आनंद की अवस्था में होते हैं। या यूँ कहें कि शरीर और मन की दूरी इस तनाव को कम करती है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। हमारा पूरा दिन हमारी झूठी इमेज, हमारे रिलेशन, हमारे संबंध, इन सब को बचाने में व्यतीत हो जाता है। मान लो मेरे बॉस ने मुझे कोई काम कहा और मैं आलस्य की वजह से या किसी और कारण से वो काम नहीं कर पाया। अब यदि मैं सच बोलता हूँ तो मेरी इमेज खराब होती है, तो मैं लॉजिकल कोई कारण ढूंढूंगा और उस बहाने के जरिए अपनी इमेज को, अपनी साख को बचाते हुए बॉस को यह जताऊंगा कि मैं तो ये काम करना चाह रहा था, इस कारण की वजह से ये काम नहीं कर पाया। एक तनाव हमारे दिमाग में यह भी रहता है कि किस तरह से हम अपने आप को और अपनी इमेज को बचाए रखें। और इसका कारण यह है कि आपकी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं, आपकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसके अनुरूप आप काम नहीं कर रहे हैं। और यह जो गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए आप तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। एक नकली छवि, एक नकली इमेज आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी उधेड़ बुन में आपका दिमाग लगा रहता है। इन सभी बातों को नशे के साथ जोड़कर देखते हैं। मित्रों, जब व्यक्ति नशे की स्टेट में होता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन बिल्कुल भी काम नहीं करता। और आपने अक्सर देखा होगा कि नशे में व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, या यूँ कहें कि ज़्यादातर उसे अपने अच्छे और बुरे का भान नहीं रहता। और यही चीज़ उसके दिमाग को रिलैक्स करती है, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन के अंदर कोई लॉजिक नहीं पक रहे, तो मानसिक रूप से वह तनाव से मुक्त है। और चूंकि उसका दिमाग का नियंत्रण कम होता जा रहा है, इसलिए उसको अपने शरीर का भी भान नहीं है, शरीर का ही बोध नहीं है। तो उसका दिमाग जो नशे की वजह से लॉजिकली एक्टिव नहीं है और शरीर पर भी नियंत्रण जो कम से कम है, वो शरीर को और दिमाग को दोनों को रिलैक्स करता है। और यही हमें दुनिया से भी काटता है। हम अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं, वो दुनिया जिसमें हम 24 घंटे अपनी छवि को चमकाने में लगे रहते हैं, अपनी इमेज को घड़ने में लगे रहते हैं। अब हम उससे दूर हैं। अब हमें इस बात का कोई भान नहीं, हमारी चप्पल कहाँ पड़ी हुई है, हमें कौन देख रहा है, कौन हमें नोटिस कर रहा है, हम किसको क्या कह रहे हैं,
यह बात बोलने से कोई और हमें क्या कहेगा, इन सब बातों से दूर हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। यदि हम गहराई से देखें तो यह अवस्था आपको आपके व्यक्तित्व से गिरा रही है, आपको भगोड़ा बना रही है, संघर्ष करने की ताकत को कम कर रही है और सच्चाई को देखने का जो सामर्थ्य, जो साहस हमारे अंदर है, उससे हम विमुख हो रहे हैं। तो हम नशे की गिरफ्त में ना आए, इसके लिए अपने जीवन के अंदर हमें वास्तविक मूल्यों को लेके आना होगा। हमें चीज़ों को यथार्थ में समझना होगा। हमें अपने वर्तमान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय निवेश करना होगा और वर्तमान भी अपनी रुचि और अपने पसंद के अनुसार घड़ना होगा। जिस चीज़ में हमें आनंद नहीं आ रहा, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, उससे हम अपनी दूरी बनाएं। तो आखिरी में यही कहूँगा, जितना निवेश हम भौतिकता में और अपने एक नकली आवरण को गढ़ने में लगाएंगे, उतने ही हम आंतरिक रूप से दरिद्र होते जाएंगे और जितने हम आंतरिक रूप से सबल होंगे, उतने ही हम आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे।